ये इमेज है, तो बेसिकली ये ट्विटर पे इमेज है। अगेन डोंट गो बाय द नंबर्स एंड एवरीथिंग, थोड़े पुराने नंबर्स हैं, कुछ मेरा थॉट प्रोसेस नंबर्स को दिखाना नहीं था इसमें, कॉन्सेप्ट समझाने का था कि इसमें मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये बहुत एक वर्ड्स जो होते हैं ना, एक कॉमनली यूज होते हैं इन टेक वर्ड, इन स्पेशली जैसे हम न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज की जब बात करते हैं, तो ये मार्केट प्लेस है, ये एक प्लेटफॉर्म है, या ये एग्रीगेटर है, राइट। तो ये वर्ड बहुत कॉमनली यूज होते हैं कि मार्केट प्लेस क्या होता है, प्लेटफॉर्म क्या होता है, और एग्रीगेटर क्या होता है, फर्क क्या होता है इन तीनों में। ठीक है, तो ये बेसिकली इमेज दिखी, एज आई साइड इट इज जस्ट रेफरेंस इमेज, इसमें डेटा वगैरह को छोड़ दो, ठीक है, डोंट वर्क, ये वैसे भी यूएस स्पेसिफिक है, तो हम इसका इंडिया स्पेसिफिक यूज करेंगे। तो बेसिकली मार्केट प्लेस क्या होता है कि भाई बायर्स हैं, वहाँ पर सेलर्स हैं, राइट। मार्केट प्लेस एक तरह का एक प्लेटफॉर्म है, आई वुड से, ठीक है, एक ऐसा टेक टूल है जिसमें बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं, और वो आपस में बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, वो एनेबलर है टूल, ठीक है, बाइंग सेलिंग आपस में। जैसे अमेजॉन एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, amazon.com या .in, राइट। तो बेसिकली वो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इस चीज़ का कि भाई मैं सामान खरीदता हूँ तो किसी और सेलर से खरीदता हूँ, मैं अमेजॉन से सामान नहीं खरीद रहा हूँ, ठीक है। सपोज मेरे को क्या कहते हैं, कोई भी एक फ़ोन खरीदना है, तो मैं वहाँ पर डायरेक्टली गूगल से या एप्पल से या फिर सैमसंग से डायरेक्टली आई कैन बाय फ्रॉम अमेजॉन, राइट। तो वहाँ पर सैमसंग ने लिस्ट किया हुआ है अपना सामान, मैं गया, मैंने सामान खरीद लिया, मैंने सैमसंग को अमेजॉन के थ्रू पैसे दे दिए, राइट। तो डायरेक्टली वो उनको पैसे भी मिल गए, तो और उसमें से जो भी कट अमेजॉन को लेना है वो ले लेगा, वो परसेंटेज जो भी लेगा लेगा, और ये उन्होंने एनेबल किया। तो ये एक मार्केट प्लेस है जिसमें पेमेंट भी हो रही है, ठीक है, तो पेमेंट भी होती है उसमें, बाइंग सेलिंग होती है एक्चुअल में। तो ये सारी चीज़ें, दिस इज ऑल, दिस इज, तो ऊबर जैसे इन्होंने किया, एयरबीएनबी, दूरदर्श, राइट, एटसी करके मतलब कंपनी है, जैसे ई कॉमर्स कंपनी है। तो इंडिया में लिस्टेड मार्केट प्लेस कौन कौन से, तो मैं ये सोच रहा था, मैं ये समझ रहा था, मैं कहा इंडिया में कौन कौन से ऐसे मार्केट प्लेस, तो उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ही देखते हैं कि प्लेटफॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म्स बेसिकली आर द, इट्स नॉट अ मार्केट, मतलब वहां पर जरूरी नहीं है कोई सेलर हो, राइट, सिर्फ बायर्स हैं और वी आर बाइंग अ प्लेटफॉर्म के सर्विसेज, राइट। जैसे यहाँ पर है शॉपिफाई एग्जांपल है, वीज़ा है, राइट। तो वीज़ा में कोई सेल कुछ नहीं कर रहा है, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि भाई उसने कार्ड का एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक टेक प्लेटफॉर्म इतना ज़बरदस्त बनाया हुआ है कि वहाँ पर सब लोग जाते हैं और उनका कार्ड के थ्रू वो यूज़ करते हैं, राइट। तो वो प्लेटफॉर्म उन्होंने बहुत सारे लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। तो जो मतलब वीज़ा की मशीन्स दी हुई हैं, जो भी है, मतलब उसकी तरह से वो यूज़ किया हुआ है। ऐसे स्ट्राइप करके है, विच इज़ समथिंग लाइक पेटीएम, शॉपिफाई जो है ई कॉमर्स, आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो तो शॉपिफाई पे जाओ और वो आपको पूरा हेल्प कर देते हैं, पूरा एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं, तो आप जाके अपनी वेबसाइट बना लो, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा बायर और सेलर, सेलर नहीं दे रहे आपको, या बायर्स नहीं दे रहे आपको, आप सेलर हो तो बायर आपको अपने ढूंढने हैं, वो तो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो wix.com पे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एज सच नेटवर्किंग मोड नहीं होता मोस्टली, मतलब इसमें कुछ ऐसा, ये तो अपना प्लेटफॉर्म है, मेरा प्लेटफॉर्म, जैसे यदना इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म फ्रैंकली, राइट, कि आप जा रहे हो, हमारे सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हो, आपको लग रहा है इनके मॉडल पोर्टफोलियोज अच्छे हैं, इनके स्टॉकोमीटर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इनका फंडोमीटर अच्छा प्रोडक्ट है, तो मैं ले रहा हूँ, तो ये मैं ही दे रहा हूँ और कोई नहीं दे रहा, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो वो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो वहाँ पर आप एक प्लेटफॉर्म की तरह सोचो इसको, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म है, तो इसमें नेटवर्किंग मोड होता है ना, नेटवर्किंग मोड मतलब ये नेटवर्क बन रहा है और नेटवर्क बन रहा है, राइट। बहुत सारे लोग दोनों तरफ के आ रहे हैं, एक बायर आ रहा है, एक सेलर आ रहा है, और फिर वो जो है आपस में कुछ तो ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, कभी सामान खरीद रहे हैं एक दूसरे से, या मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, या सिर्फ एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जो भी है, मतलब तो नेटवर्किंग मोड है। जैसे फेसबुक ऑल्सो हैज अ नेटवर्किंग मोड, सोशल मीडिया हैज अ नेटवर्किंग मोड, ट्विटर हैज अ नेटवर्किंग मोड, राइट। तो दीज गाइज ऑल्सो हैव अ नेटवर्किंग मोड, मतलब बहुत सारे लोग आ रहे हैं आपस में, बट दे आर नॉट मार्केट प्लेस। ट्विटर इज नॉट अ मार्केट प्लेस, फेसबुक बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनका मार्केट प्लेस बनाया ना उन्होंने। बट अगर एक सोशल मीडिया की तरफ देखें, इंस्टाग्राम की तरफ देखें, तो वो मार्केट प्लेस बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट करेंटली दे आर नॉट मार्केट प्लेस एज सच, राइट। तो वो एक नेटवर्किंग तो मोड है, नेटवर्क हो रहा है वहाँ पे, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो दोनों अलग अलग तरह से हैं और एक आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं वो, लेकिन इट इज़ नॉट अ मार्केट प्लेस, ठीक है। तो इंस्टाग्राम इज नॉट अ मार्केट प्लेस, फेसबुक दे आर ट्राइंग टू बिकम, राइट, बट दे आर नॉट एज सच, मतलब उसको माना नहीं जाएगा वो। अमेजॉन इज अ क्लासिक, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट आई थिंक प्लेयर इन अमेजॉन, तो ऊबर जैसे इन्होंने बताया, एयरबीएनबी, ठीक है। अब क्या होता है, एग्रीगेटर्स क्या होता है, अब एग्रीगेटर्स बेसिकली होता है कि वो भी एक तरह से मार्केट प्लेस टाइप में है, कि आप आ रहे हो जा रहे हो, बट आपस में ट्रांजैक्शन एक दूसरे के साथ कुछ एज सच ट्रांजैक्शन नहीं, मतलब मनी पेमेंट ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। मेरे को आपका कुछ सामान, अच्छा आप वहां पर लिस्टेड हो, मेरे को चाहिए आपका सामान, तो मैं डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट से देख रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ, फिर मेरे को लेना है लेना नहीं है, तो मतलब
वहाँ पर एज सच क्लिक करके ट्रांजैक्ट नहीं कर रहा हूँ उसके थ्रू, राइट। तो वो चीज़ है कि मुझे मतलब, अब मैं एग्जांपल समझाऊंगा। जैसे यहाँ ट्रिप एडवाइजर बहुत अच्छा एग्जांपल है कि ट्रिप एडवाइजर बेसिकली वहाँ पर जाते हो आप और अपना ट्रिप का एडवाइस लेते हो कि होटल्स कौन से अच्छे हैं, वो बताता है। तो वो अलग 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 मतलब उन्होंने सारे वहाँ पर एग्रीगेट किए हुए हैं सारे होटल के नाम। तो सपोज गोवा जाना है मुझे, तो गोवा के सारे होटल्स के नाम वहाँ एग्रीगेट किए हुए हैं, उसका प्राइस भी बताया हुआ है। लेकिन मैं उनसे बाय नहीं कर सकता। बाय मुझे मे बी मेक माई ट्रिप से या इज माई ट्रिप से इस तरह की वेबसाइट से करना है, या उनकी होटल की डायरेक्टली वेबसाइट से करना है। मैं ट्रिप एडवाइजर से बाय नहीं कर सकता हूँ। मतलब मोर और लेस वो दे आर ट्राइंग टू बिकम दैट एज वेल, बट करंटली नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से है। तो अब अलग अलग एग्जाम्पल इंडिया के हिसाब से सोचते हैं। तो बेसिकली मार्केट प्लेस इंडिया में कौन कौन से लिस्टेड कंपनी के बारे में बात करेंगे, सिर्फ वैसे नहीं करेंगे। तो नाइका आई थिंक इज ए क्लासिक केस ऑफ मतलब मार्केट प्लेस कि वहाँ पर लोग सामान बेच रहे हैं और नाइका भी सामान बेच रहा है और खरीद रहे भी रहे हैं, सामान बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। तो एक मार्केट प्लेस है, नाइका इज एनेबलिंग दैट। ठीक है, तो पेमेंट भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो एक मोड बन रहा है, नेटवर्क हो रहा है। ठीक है, इज माई ट्रिप अगेन होटल्स आ रहे हैं, वो लिस्ट हो रहे हैं इज माई ट्रिप पे, या और एयरलाइंस आ रही है वो लिस्ट हो रही है, बसेस आ रही हैं वो लिस्ट हो रही है, राइट। और फिर मेरे जैसा कोई बंदा है जिसको बुकिंग करनी है, तो मैं ट्रांजैक्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली, पैसा इंडिगो को जा रहा है या होटल को जा रहा है। ठीक है, तो दे आर एनेबलिंग दैट प्लेटफॉर्म, तो वो भी मार्केट प्लेस है। जोमेटो इज ए मार्केट प्लेस, राइट, कि रेस्टोरेंट से सामान खरीदना है मुझे, तो मैंने क्या कहते हैं जोमेटो पे गया, मैंने जोमेटो पे सामान सामान लिया और उन्होंने डिलीवर कर दिया, तो रेस्टोरेंट को डायरेक्टली पैसा चला गया। अगेन अ मार्केट प्लेस, राइट, कि जहाँ पर बायर है सेलर है और दे आर एनेबलिंग इट। ठीक है, रेस्ट जोमेटो वॉज अ एग्रीगेटर पहले। ठीक है, तो पहले वो डिलीवरी नहीं करते थे, राइट, सामान नहीं खरीद सकते थे आप उनसे। तो पहले वो सिर्फ रेटिंग और रिव्यूज करते थे भाई, वहाँ पर रेटिंग वेबसाइट थी वो, राइट, कि वहाँ जोमेटो पे मैंने को बहुत याद है, मैं 5-6 साल पहले मैं जोमेटो पे सिर्फ इसलिए जाता था कि उनकी रिव्यूज बहुत अच्छे होते थे रेस्टोरेंट के। कोई खाने से जाने से पहले देखो आपकी कैसी है रिव्यूज। तो वो पहले एक एग्रीगेटर थे, बट देन दे अपग्रेडेड देमसेल्फ टू बी अ मार्केट प्लेस। ठीक है, तो जोमेटो था। पीबी फिनटेक, राइट, आप इंश्योरेंस खरीद सकते हो वहाँ पर, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस है। पीबी फिनटेक है, policybazaar.com पे जाओ, आप सामान खरीद लो वहाँ पे, राइट। तो आपको अगर पॉलिसी चाहिए आप कंपेयर करो और जो आपको चाहिए वहाँ पर से खरीद भी सकते हो आप। तो आपको डायरेक्टली HDFC लाइफ से या LIC से कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उनसे खरीद लो। ठीक है, वो पैसे उनके पास चले जाएंगे, तो वो एनेबल कर रहे हैं और कुछ सर्विसेज भी दे रहे हैं और कुछ पैसे भी चार्ज कर रहे हैं उसके। तो इस तरह से ये मार्केट प्लेसेस है इंडिया में करंटली जो लिस्टेड है, मेजर मेजर, राइट। अब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। तो प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं। तो प्लेटफॉर्म पेटीएम आई थिंक इज अ क्लासिक एग्जांपल। मोस्टली इट इज अ प्लेटफॉर्म, इट इज एनेबलिंग कि आप अपनी क्या कहते हैं रिचार्ज कर लो अपना प्रोडक्ट, राइट। तो कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वही कर सकते हैं, तो वो कोई भी रिचार्ज करवा सकते हो, राइट। आप दूसरे को पेमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हो, आप रिचार्ज कर सकते हो, आप टिकट्स बाय कर सकते हो, राइट। तो मतलब और अभी तो उन्होंने ONDC वगैरह में भी सब काम स्टार्ट किया है पेटीएम। आप स्टॉक्स भी बाय कर सकते हो, राइट, आप म्यूचुअल फंड्स भी बाय कर सकते हो। तो एक क्लासिक प्लेटफॉर्म सिस्टम है। तो एज सच मार्केट प्लेस है, थोड़ा थोड़ा मार्केट प्लेस का भी मॉडल है उनका। जैसे टिकटिंग में मार्केट प्लेस है कि भाई क्या कहते हैं, आपका ये इवेंट है तो इवेंट वाला वहाँ पर लिस्टेड है और आप सामान खरीद रहे हो उसका, तो दोनों हैं। तो एक तरह से डायरेक्टली मार्केट प्लेस, उसमें थोड़ा बहुत मार्केट प्लेस का एंगल है, राइट। तो कई कई जगह पे मार्केट प्लेस का एंगल है उनके, बट मोस्टली अगर हम एक पेटीएम को देखेंगे तो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, राइट। एंजल वन, राइट, क्लासिक एग्जाम्पल। आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप बाइंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, स्टॉक खरीद रहे हो, म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हो, तो आप एंजल वन के प्लेटफॉर्म पे जाओगे। तो प्लेटफॉर्म है, कोई ऐसा एज सच कोई भी खरीद बना सकता है उसको। तो वो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। आई थिंक इवन BSE NSE, राइट, क्लासिक एक प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पर दे एनेबल टू डू समथिंग, बट देयर इज नो ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर डायरेक्टली। मतलब आप डायरेक्टली सेलर, ये सेलर है, इसको डायरेक्टली पैसा वैसा सिस्टम नहीं है, राइट। तो दे आर एनेबलिंग दैट सिस्टम, बट इट्स ए मोस्टली ए प्लेटफॉर्म। एग्रीगेटर्स बहुत सारे हैं इंडिया में, राइट। आई थिंक अगेन ये स्टेटमेंट्स वगैरह को इसको फोकस मत करना, प्लेटफॉर्म है। एग्रीगेटर एक क्लासिक अगर ग्लोबल एग्जांपल, जैसे यहाँ तो ये ट्रिप एडवाइजर, जिलो मतलब एक 99 एकर्स की तरह है, बट एक क्लासिक एग्जांपल एग्रीगेटर आई थिंक इज गूगल, राइट। गूगल न्यूज इज एग्रीगेटर, गूगल एज अ सर्च इंजन इज एग्रीगेटर, राइट। बहुत सारी एक तरह से एग्रीगेट करके एक जगह पे आप सर्च करोगे, सब एग्रीगेट करके एक जगह पे दिखा देता है। ठीक है, ChatGPT काइंड ऑफ इज एग्रीगेटर, राइट, एग्रीगेटर ऑफ ऑल द इन्फॉर्मेशन। उसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दी और आपको दिखा दिया, राइट। तो वो एग्रीगेटर्स हैं एक तरह से। ठीक है, तो बहुत सारी जगह से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। तो उसका उनका मोड बनता रहता है कि मोड जाके समझते रहते हैं कि कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी देते हैं, लेते हैं, देते हैं।
तो इंडिया में बहुत सारे एग्रीगेटर्स हैं। इंडिया मार्ट इज़ अ क्लासिक एग्रीगेटर कि भाई मुझे कोई एक B2B का सामान खरीदना है, मुझे मान लो अपने ऑफिस के लिए चेयर्स खरीदनी है 100 चेयर्स, तो मैं इंडिया मार्ट पे जाऊंगा। बट मैं वहाँ डायरेक्टली नहीं बाय कर सकता, ऐसा नहीं है टाइप बाय किया अमेजोन की तरह पे कर दिया, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे, राइट। तो आप कोट लेते हो, तो आई सेंड अ कोट, राइट, आई आस्क कि मेरे को 100 चेयर्स चाहिए, फिर वो बंदा बताएगा क्या है, फिर उससे डायरेक्टली बात करनी है, चैट कर सकता हूँ मैं प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट इट इज़ नॉट अ मार्केट प्लेस। इट कैन बी अ मार्केट प्लेस, कह भी सकते हो, बट वो मार्केट प्लेस नहीं, इट्स मोर ऑफ एग्रीगेटर कि बहुत सारे बायर्स हैं, सेलर्स हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो नेटवर्किंग मोड है, बट इट्स नॉट अ मार्केट प्लेस एज सच, क्योंकि आप डायरेक्टली कुछ बाय नहीं कर सकते उनसे, ऐसे जीवनसाथी.com, राइट। आप डायरेक्टली कुछ बाय नहीं कर सकते, आप ढूंढ सकते हो अपना जीवन साथी वहाँ पे, राइट। तो उसमें वो सब्सक्रिप्शन चार्ज वगैरह लेते हैं उस चीज़ के, उसकी आपको वो डेटा दिखाने के लिए, आपको वो एग्रीगेट मतलब सारा डेटा दिखाने। नौकरी.com अगेन, आप नौकरी ढूंढ सकते हो वहाँ पर, बट नौकरी बाय नहीं कर सकते, मतलब बाय करके नौकरी नहीं खरीद ले सकते। तो इस तरह के कार वाले, राइट, तो कार ट्रेड, OLX, जस्ट डायल, राइट, आई थिंक दीज आर ऑल एग्रीगेटर अकॉर्डिंग टू मी। अगेन ये थोड़ी सी ग्रे एरियाज भी हैं, राइट, इस डेफिनेशंस में, बट आपको लगता है कि कुछ और है तो बताना मुझे। तो मुझे ये सारे जो लिस्टेड कंपनीज हैं, तो ये सारे नौकरी है, जीवन साथी, 99 एकर्स, कार वाले, OLX, जस्ट डायल, तो ये मेरे को लगता है कि दे आर ऑल एग्रीगेटर्स, ठीक है। तो बट येस, देर इज समथिंग कि थोड़ा बहुत मार्केट प्लेस का एंगल भी है उसमें, एंड सम प्लेटफॉर्म एंगल भी है, बट दिस इज हाउ आई वांटेड कि मेरे को ये इंटरेस्टिंग लगा, मेरे को लगा कि आई शेयर, बिकॉज नेटवर्किंग मोड मेजरली एक्चुअली सिर्फ एग्रीगेटर्स और मार्केट प्लेस में ही होता है मोस्टली। प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो एक तरह से नेटवर्किंग मोड, उसमें कुछ ऐसा नहीं मिलता, राइट। नेटवर्किंग मोड मतलब कि बायर है, सेलर है, एक जगह पे बहुत सारे हैं, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो आप जो है एक बड़ा उसको बढ़ाते जाते हो, राइट, कि ज़्यादा बायर्स होंगे तो और सेलर आएंगे, सेलर ज़्यादा होंगे तो बायर भी आएंगे, तो वो बढ़ता रहता है। नेटवर्किंग मोड, दैट्स व्हाट नेटवर्किंग मोड इज कॉल्ड। तो इसलिए मार्केट प्लेस और एग्रीगेटर्स मोस्टली हैव ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग मोड, बट प्लेटफॉर्म्स मे और मे नॉट हैव, राइट। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। और अब हम बात करते हैं नॉलेज सेक्शन की। नॉलेज सेक्शन एक्चुअली एक आर्टिकल है, तो मैं उसकी आर्टिकल की इमेज शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब ताकि लोगों को अगर एक्सेस करना है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, बट यहाँ पर जस्ट न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो बेसिकली क्या है ये आर्टिकल, इट इज़ फॉर सीनियर सिटीजन, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसका कि डाइंग रिच बट नॉट लिविंग रिच। और मतलब व्हेन आई एम मेकिंग सो मेनी फाइनेंशियल प्लान्स, राइट, और काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 25%, मतलब 1 in 4 जो फाइनेंशियल प्लान्स बनाता हूँ वो पीपल हु हैव रिटायर्ड या आर सीनियर सिटीजन टिपिकली उनके रहते हैं, राइट। तो ये टिपिकली ये चीज़ मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें काफ़ी अच्छे लगे मुझे कि भाई सीनियर सिटीजन्स की टिपिकली हमारे फाइनेंशियल है, जो आप पढ़ेंगे तो आप आर्टिकल, और मैं बच्चा आपको समरी बता रहा हूँ, तो एक थोड़ी कंजर्वेटिव फाइनेंशियल हैबिट्स होती हैं, राइट। तो दे प्रायोरिटाइज सेविंग्स ओवर स्पेंडिंग ऑन पर्सनल वेलबींग, राइट। तो वो सेविंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये, और उनकी इंटेंशन काफ़ी ज़्यादा ही रहती है कि यार एक लेगेसी छोड़ के जाएं अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ठीक है। ये बहुत, मतलब आई एम सीइंग दैट दिस इज स्टिल वेरी प्रेवलेंट, राइट, कि एक अच्छी लेगेसी दे के जाएं कि भाई मैं एक इतनी पैसे दे दूँ, या इतना एक फ्लैट दे दूँ, या एक घर दे दूँ अपने बच्चों को, ये तो ये टिपिकली एक मेंटालिटी रहती है, और उसकी वजह से दे प्रायोरिटाइज कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें और वी कैन गिव अ गुड लेगेसी। तो वो एक चीज़ उन्होंने बोली है, और उसका मतलब साथ में लास्ट में भी बताया हुआ है। फिर सेकंड उन्होंने पॉइंट बोला है कि भाई देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशनल अटैचमेंट टू ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट स्टिल इन, और ये मैंने भी देखा, और आज ही एक्चुअली मैं एक नॉट सीनियर सिटीजन बट वन पर्सन आई वाज टॉकिंग टू फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन। तो ये टिपिकली कि हम ना कुछ कुछ, मतलब स्पेशली व्हेन वी एज, राइट, तो हम कभी कभी कुछ कुछ एसेट्स के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि अरे यार ये घर तो जिसमें मेरा बच्चा पैदा हुआ था, ये तो इसमें ऐसा ऐसा हुआ था, इसमें मेरी फैमिली के नाम से है, ये मेरे मम्मी पापा ने मेरे को शादी में दिया था। तो मतलब वी अटैचमेंट ऑन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, टिपिकली गोल्ड या रियल एस्टेट अगर स्पेसिफिकली देखा जाए, तो हम उसको इमोशनली अटैच कर लेते हैं अपने साथ, एंड देन वी कॉम्प्लिकेट अवर फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लाइफ, बिकॉज दोज एसेट्स आर टिपिकली वेरी डिफिकल्ट टू थिंक, मतलब सेल, ठीक है, मैनेज एज वेल, ठीक है। और तीसरा वो चीज़ है कि जो हमारे बच्चे हैं, मतलब सीनियर सिटीजन्स के बच्चे हैं, या फिर आगे नेक्स्ट जनरेशन है, दे हैव ए जनरेशनल शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस, मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस बहुत अलग है। मतलब फॉर देम दे मे नॉट बी एबल टू हैव दैट काइंड ऑफ इमोशनल कनेक्ट विद दैट एसेट क्लास जितना
मे बी द सीनियर सिटीजन्स का था, राइट? और फिर उनके लिए वो मैनेज करना, उनके लिए वो डिफिकल्ट और हो जाता है, और फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है वो एसेट क्लास, राइट? उसका वो यूज़ नहीं हो पाता जितना वो शायद होना चाहिए था, जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी वो उतनी नहीं हो पाती। तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, मतलब आई हैव सीन कि ये चीज़ें होती हैं कि हमारा एज अ सीनियर सिटीजन हमारा इमोशनल अटैचमेंट है, और नेक्स्ट जनरेशन का इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस एकदम अलग है कि हम तो स्टॉक्स में डालेंगे, म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे, कई कई लोग तो क्रिप्टो में डालेंगे, राइट? तो ये चीज़ें काफ़ी डिफरेंट है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वी नीड टू चेंज। ठीक है, दूसरा क्या है, जैसे जैसे मतलब बहुत सारे सीनियर सिटीजन डोंट रियलाइज कि भाई जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, अब आप सपोज 55 में या 60 में रिटायर हो रहे हैं सपोज, तो एक सपोज 85 90 की अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो 20-25 साल में आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे। अगर आप 60 में 50,000 रुपये 1 लाख रुपये महीना खर्च कर रहे हैं, तो आप 85 में 50,000 1 लाख रुपये नहीं करेंगे खर्च। मतलब कल ही परसों मेरा एक रेगुलर इनकम हमारा पोर्टफोलियो है, तो उसके ऊपर एक मतलब देयर वाज अ पर्सन हु वाज सेइंग कि सर ये तो मैं क्या कहते हैं आपके पोर्टफोलियो में डालूंगा, तो आप तो ये बोल रहे हो कि मुझे इतने पैसे, मतलब जो भी 50 लाख रुपीज़ का हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई आपको 50 लाख रुपीज़ में से ये 21-22-23 हज़ार रुपये महीना मिलेंगे फॉर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स, और ये ऐसे ऐसे चलेगा, तो ये तो इससे ज़्यादा पैसे तो मुझे क्या कहते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में मिल रहे हैं। तो मैंने कहा कि यार वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, व्हाट आई एम टॉकिंग इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड, राइट? तो ये चीज़ लोगों को नहीं समझता कि क्या इन्फ्लेशन, मेरे को तो इतनी ही चाहिए, मेरे को तो कभी भी शायद बढ़ेंगे नहीं। आप मैं तो मेरे को तो 30,000 रुपीज़ चाहिए सर हमेशा के लिए, मेरे पर नहीं बढ़ने वाला, मेरा खर्चा तो इतना ही है। पीपल डोंट रियलाइज, राइट? फाइनेंशियल स्ट्रेन, राइजिंग कॉस्ट की वजह से आप देखो कैसे मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, आप देखो कैसे ओवरऑल हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ हमें समझनी बहुत ज़रूरी है, राइट? टिपिकली इंडियन पेरेंट्स हैव ए सिग्निफिकेंट पोर्शन, हम जो है ना अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए खर्च करते हैं। मतलब वो भी चीज़ मैंने देखा है कि कभी कभी ओवर द टॉप हम चीज़ें मतलब स्पेंड करते हैं या फिर प्लान करते हैं एटलीस्ट, राइट? तो वो भी उन्होंने यहाँ पर बताई है, मतलब अगेन आर्टिकल ही पढ़ रहा हूँ मैं, बट आई ऑल्सो फील समटाइम्स, नॉट फॉर एवरी वन बट सम ऑफ अस, राइट, बिकम्स लिटिल टू एग्रेसिव, और उसकी वजह से क्या होता है कि हम अपना सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज कम कर देते हैं। हमारी जो हॉबीज़ हैं, हमारा जो समय है, जो हम कुछ कर सकते हैं, वो चीज़ हम प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। तो वही चीज़ है कि what they are saying कि it is need for prioritizing self care, right? It's important that you plan your retirement money very well। और उसके ऊपर ही हमारा मुंबई में जो हम सेशन कर रहे हैं, एक्चुअली ये सारे फीडबैक्स बहुत ज़्यादा मिले। जो हमारा अभी 16th को सेशन है विच इज़ ऑलमोस्ट फुल नाउ, अगर आपने अभी भी शायद इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू माय टीम तो मैं फिर भी लिंक डाल दूंगा, लेट्स प्लीज़ चेक कि अभी भी वो ऑन है या नहीं है। कल शाम को वी वर हैविंग डिस्कशन कि इट इज़ ऑलमोस्ट वी आर क्लोजिंग इट, बट यही चीज़ें बेसिकली हमें डिस्कस करनी है फॉर पीपल हु आर नियर रिटायरमेंट और हैव रिटायर्ड, राइट? यार हु आर नियर फाइनेंशियल फ्रीडम, यार हैव फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो गई है। तो ये जो पैसा हमने कलेक्ट किया है उसको हाउ टू मैनेज दैट इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, कि जिससे अगर रेगुलर इनकम चाहिए तो रेगुलर इनकम भी अच्छी मिले, एक अच्छा ग्रो भी हो, रिस्क भी ज़्यादा ना ले, मैनेजमेंट भी ईजी हो, राइट? और तो मतलब सब चीज़ें हमारी, एक लिक्विडिटी भी अच्छी हो उसमें, हमारे सारे जो और भी गोल्स अगर कुछ हैं अबाउट फ्रॉम रेगुलर इनकम वो भी चीज़ें सॉल्व हो जाएं, राइट? तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ठीक ठाक हमें पता चले कि हम कितना खर्चा कर सकते हैं। कि कई बार ये भी बहुत बार होता है कि हम शायद ज़्यादा आराम से अच्छा जीवन जी सकते हैं उस पैसे से, लेकिन हमें लगता है कि वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो वो भी चीज़ें कई बार होती हैं। आई हैव सीन दोज थिंग्स एज वेल कि पैसे एक्चुअली ज़्यादा हैं, बट लगता है कि एटलीस्ट रिटायरमेंट के बाद ये नहीं यार कभी ख़त्म ना हो जाए, कभी बच्चों के लिए कुछ भी ना बचे, राइट? तो ये चीज़ें भी है, राइट? तो दैट्स व्हाट दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट। वेरी सिंपल, वेरी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। मिस्टर पई जी ने लिखा है, तो मेरे को वैसे ही किसी मतलब ट्विटर में किसी ने शेयर किया था, तो आई रेड इट एंड आई वॉज वेरी फैसिनेटेड। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, तो आई थिंक यू शुड रीड इट। और लिंक भी मैंने डाला हुआ है इसलिए यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है ऊपर, तो आप इसके बारे में पढ़ें। तो अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर पढ़ाइए, ठीक है, इन लॉज को, पेरेंट्स को, सो दैट दे गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली समटाइम्स वी मेक फाइनेंशियल मिस्टेक्स, और वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, टू हैव ए गुड लाइफ। तो लेट्स नॉट डाई रिच, लेट्स लिव रिच, राइट? तो दैट शुड बी द प्लान वी शुड हैव। ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की। बहुत इंटरेस्टिंग इमेज थी विच आई लर्न अगेन। ये आपके सामने है वो इमेज। तो ये एक नवल रविकांत करके एक ट्विटर हैंडल है, ही इज़ आई थिंक वन ऑफ द पी इन्वेस्टर एज वेल।
राइट। तो काफ़ी एक अच्छा नाम है उनका, बट आई डोंट फॉलो हिम एज इज बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा क्लोजली फ्रैंकली, पर ये बहुत ही अच्छा मुझे इनकी एक राइटिंग दिखी। तो उन्होंने कहा लाइफ फार्मूलेज लिखे उन्होंने कि लाइफ के क्या क्या फार्मूलेज हैं, और ये फार्मूले में मतलब लाइफ को समझाने की कोशिश की। और ये मतलब बीइंग एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो ये टिपिकली थोड़ा हमें सब अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें कि कितना ज़्यादा हम उसको ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं, राइट। जो चीज़ शायद वैसे हम लगता है कि नहीं यार, बट बहुत अच्छे से इन्होंने जितना भी अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहा वो करा। और मैं भी अपने थोड़े से कमेंट्स इसमें दूंगा, और आई विल आस्क यू ऑल्सो कि आप भी बताना कि आप इसमें क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो हैप्पीनेस को उन्होंने कहा कि हैप्पीनेस की इक्वेशन क्या है, हेल्थ प्लस वेल्थ प्लस गुड रिलेशनशिप, राइट। तो आपकी अच्छी हेल्थ हो, अच्छी वेल्थ हो और एक अच्छे रिलेशनशिप्स हो, ये तीन चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप हैप्पी हैं, राइट। बिल्कुल टिपिकल, राइट। भाई अच्छी हेल्थ है और वेल्थ है और रिलेशनशिप अच्छे हैं, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स से, फ्रेंड्स से, तो और क्या चाहिए। तो परफेक्ट है, राइट। एनीथिंग एल्स आई डोंट थिंक वी ही हैज मिस्ड। अब इन्होंने क्या किया, एक एक चीज़ पिक की है। हेल्थ को उन्होंने कहा कि भाई हेल्थ अब की क्या इक्वेशन है, हेल्थ है कि एक्सरसाइज करो, डिसेंट डाइट लो और अच्छे से स्लीप लो, ये तीन चीज़ हेल्थ के लिए है कि आप तीन चीज़ करो। अब फिर उन्होंने एक्सरसाइज को बोला, तो मैं अपना बताऊंगा, हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्लस स्पोर्ट्स प्लस रेस्ट। तो रेस्ट तो मैं बहुत करता हूँ ठीक है, बट आई डोंट थिंक हाई इंटेंसिटी, आई डोंट नो व्हाट डज दैट इवन मीन, ठीक है। स्पोर्ट्स भी बहुत ही रैंडम, आई डू योगा थोड़ा बहुत, हाफ एन आवर 45 मिनट्स इन अ डे, थोड़ा बहुत वॉक, again 15-20 minutes, half an hour, that's it, more not more than that I get a time, again that is also not very regular frankly, ठीक है। तो मैं वो करता हूँ, आई थिंक आई नीड टू इम्प्रूव, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस। रेस्ट बहुत करता हूँ, ठीक है ठीक है। और डाइट, तो नेचुरल फूड्स, इंटरमीडिएट फास्टिंग्स प्लस प्लांट्स, तो बीइंग अ वेजिटेरियन माई सेल्फ, तो यस प्लांट्स बेस्ड डाइट हमारी मोस्टली रहती ही है। इंटरमीडिएट फास्टिंग यस आई ट्राई टू डू, बट मतलब 15 days में वन, अगेन नॉट वेरी रेगुलर अगेन, बट आई ट्राई टू डू दैट। नेचुरल फूड्स अगेन वी ट्राई, अगेन आई थिंक एवरी वन ट्राइज कि भाई आर्टिफिशियल फूड हम जितना भी कम कर सकें, राइट। तो वो प्रोसेस्ड फूड हम जितना कम कर सकें नेचुरल फूड्स से, तो एवरी वन ट्राइज एंड वी ऑल्सो एज ए फैमिली ट्राई दैट। स्लीप, तो ये तीनों इन्होंने यहाँ से लिए, राइट। एक्सरसाइज ये, डाइट ये, ठीक है। स्लीप, नो अलार्म्स, अलार्म आई पुट, राइट, 8-9 hours एंड सर्केडियन रिदम्स, राइट। तो 8-9 hours तो नहीं होती है मेरी स्लीप, बट 7 to 8, आई हैव 2 kids, तो 7 hours मोस्टली एवरेज आई थिंक आई डू। अलार्म्स आई पुट, तो आई डोंट हैव सर्केडियन रिदम्स। ये वीडियोस वगैरह बनाने पड़ते हैं जब भी, तो थोड़ा स्लीप पैटर्न गड़बड़ होता है, बच्चों के साथ स्लीप पैटर्न गड़बड़ होता है, किसी की क्लास सुबह है शाम है, तो आई डोंट हैव दैट प्रॉपर, एक एक चीज़ का स्लीप पैटर्न प्रॉपर नहीं है फ्रैंकली, एंड आई थिंक आई शुड इम्प्रूव ऑन इट। वेल्थ की बात करते हैं अब, ठीक है। तो हेल्थ का इन्होंने बता दिया, सब एग्जाम्पल बता दिया। अब वेल्थ का फॉर्मूला, तो इनकम प्लस वेल्थ इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि भाई आपकी इनकम कितनी है और आपके पास जो करंट वेल्थ है उसका, उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना कमा रहे हो आप, तो वो आपकी वेल्थ है, राइट। आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इनकम क्या होता है वो इन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो इनकम इज अकाउंटेबिलिटी प्लस लेवरेज प्लस स्पेसिफिक नॉलेज, राइट। तो उन्होंने कहा कि ये इनकम कैसे आती है, वो अकाउंटेबिलिटी से आती है, लेवरेज से आती है और स्पेसिफिक नॉलेज से आती है। उसका एक्सप्लेनेशन और दिया है इन्होंने। अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, इनकम अगर आपको बढ़ानी है तो उसके ऑफकोर्स हम कैसे बढ़ाएं, राइट, उसके ऊपर यही फोकस है कि तो पर्सनल ब्रांडिंग करो आप अपनी, पर्सनल प्लेटफॉर्म एंड रिस्क टेक करो, राइट। अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करो। तो ये कोशिश when we started यदना, आई थिंक एट सर्टन लेवल वी ट्राइड, परिमल एंड आई, पर्सनल ब्रांडिंग, यदना की ब्रांडिंग, मतलब हमारी कंपनी है तो वो पर्सनली बोलूँगा मैं, पर्सनल प्लेटफॉर्म, राइट, invest-yadnya.in, वो ट्राई किया, मॉडल पोर्टफोलियोज वगैरह वो सब ट्राई किए, टेकिंग रिस्क, तो वो थोड़ा बहुत रिस्क किया, थोड़ा हटके चीज़ की, एक एडवाइजरी मॉडल पे काम किया, राइट। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा अलग से कोशिश की करने की, तो वो मतलब बहुत अलग थॉट प्रोसेस है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे काम किया, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काम किया, जो बहुत सारे लोग नहीं करते। तो वी डिड ट्राई टू दैट, आई थिंक आई विल गिव सम बेनिफिट ऑफ डाउट ऑन दिस माई सेल्फ। लेवरेज, राइट, तो हाउ डू यू लेवरेज वेरियस थिंग, कि अपनी कैपिटल को लेवरेज करो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में टिपिकल रहता है, जैसे टाटास कर रहे हैं, अपनी कैपिटल को लेवरेज करके सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप कर रहे हैं, राइट। तो ये बड़ी बड़ी कंपनी जैसे लेवरेज करती हैं अपनी कैपिटल को। पीपल को लेवरेज, राइट, गुड पीपल को आप लेवरेज कीजिए, उनका नॉलेज को, तो वी डू दैट एट सर्टन लेवल, राइट। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, तो मेरे को नहीं लगता है कि हमारी कंपनी या मैं, हम बहुत ज़्यादा इस लेवरेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट पीपल को एट सर्टन लेवल, यस, वी ट्राई टू हायर गुड पीपल एंड लेवरेज देम, एंड आई एम श्योर यू कैन सी लॉट ऑफ पीपल जो हमारे इसमें करते हैं,
वीडियोज़ वगैरह भी बनाते हैं, लॉट ऑफ एनालिस्ट वी हैव। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट इंपॉर्टेंट। और इसके ऊपर शायद मैंने एक अलग से भी बात की थी, स्पेसिफिक नॉलेज, नोइंग हाउ टू डू समथिंग सोसाइटी कैन नॉट येट इजिली ट्रेन अदर पीपल्स टू डू, राइट। मतलब एक ऐसी चीज़ पता हो जो आपको लगता है कि सोसाइटी ना इसको बहुत इजीली ट्रेन नहीं कर सकती इस चीज़ के ऊपर, वो चीज़ मुझे लगता है कि मतलब एट यज्ञा लेवल वी ट्राई टू डू दैट अ लॉट, राइट। स्पेसिफिक नॉलेज क्रिएट करना with lot of experience, talking to you guys, talking to lot of one face to face sessions जो हम करते हैं, talking to lot of investors जो हमारे साथ ऑलरेडी हैं, उनके साथ बहुत सारे टाइप से वेल्थ मैनेज कर रहे हैं, राइट। तो वो सब चीज़ों से आई थिंक वी हैव गॉट दैट नॉलेज, वी हैव गॉट दैट अंडरस्टैंडिंग, राइट, कि जिससे हमें लगता है कि वो एक स्पेसिफिक नॉलेज एट यज्ञा लेवल वी हैव, राइट। एंड तो वो चीज़ मुझे लगता है कि यस, ये इस पॉइंट को आई थिंक एक अच्छे लेवल पे आई वुड पुट माई सेल्फ ऑन। फिर अब इन्होंने ये बता दिया, इनकम बता दिया, अब इन्होंने बताया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली बाय एंड होल्ड, ठीक है। तो हमारा थॉट प्रोसेस है कि बाय एंड होल्ड करो, अच्छे वैल्यूएशन पे लो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो हम बहुत रखते हैं, अगर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज देखेंगे तो आपको पता है कि अभी थोड़ा मार्केट डाउन हुआ तो अच्छे कर रहे हैं हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज सभी, मोस्टली 1 मंथ में सभी मॉडल पोर्टफोलियोज आर बेटर देन द इंडेक्स। क्यों? क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा सा हमारा एक क्वालिटी बायस रहता है, तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स ऐसी मार्केट्स में अच्छा करते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं, वैल्यूएशन पे थोड़ा फोकस तो करते हैं, बट बहुत ज़्यादा अगेन डिपेंडिंग ऑन पोर्टफोलियोज, बट बाय एंड होल्ड यस डेफिनेटली वी डू अ लॉट मोर, ठीक है। एक बट सम पीपल विल से कि आप बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स, राइट। वी डोंट थिंक कि बाय एंड होल्ड मीन्स कि एक बार बाय किया और ज़िंदगी में कभी सेल नहीं किया, स्टॉक के बारे में स्पेसिफिकली, राइट। बाय इट इज़ मोर ऑफ कि आप जब ले रहे हैं इस थॉट प्रोसेस से लो कि मैं 10 साल 15 साल कभी नहीं बेचूंगा, बट अगेन चेंज हुआ तो वी शुड चेंज एज वेल, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे फॉर्मूलाज लगा। तो अगेन आई थिंक ही हैज सिंप्लीफाइड टू मच, बट गुड रिलेशनशिप पे उन्होंने कुछ दिया नहीं है, तो आई थिंक वो तो कोई फॉर्मूला नहीं होगा उसके ऊपर, राइट। बट दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स विच आई, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगे फॉर्मूला थोड़ा ऑब्जेक्टिफाई करने की, थोड़ा क्या है ना, अपन चेक कर सकते हैं कि हाँ हाँ ये ठीक है। तो वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगी, तो आप भी देखना, मुझे रिप्लाई करना आप क्या करते हैं, अगर इफ़ यू कैन। थोड़ा बड़ा हो जाएगा आंसर, बट ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट, लेट्स टॉक। एक दूसरे का पता भी चलता है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, राइट, वहाँ पे। तो प्लीज़ आप इफ़ यू गाइज कैन टेल मी अबाउट दिस थिंग्स तो लेट मी नो ऑन इट। दैट इज़ ऑल, हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, ऑलवेज लव टॉकिंग टू यू, बहुत मज़ा आता है। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ठीक है। सो दैट विल हेल्प अस अ लॉट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम है। जय हिंद।